भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा संविधान में प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की पदावली से पहले से ही अंतर्निहित है। प्रस्तुत संशोधन द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने में प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। समाजवाद शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रस्तावना में प्रयुक्त आर्थिक न्याय पदावली में समाजवाद की अवधारणा अंतर्निहित है। संविधान निर्माताओं ने इस आर्थिक न्याय पदावली की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी है। देश में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जाए, इसको सरकार बनाने वाले लोगों पर छोड़ दिया गया है, परंतु संशोधन इस आर्थिक न्याय की एक निश्चित दिशा देता है। समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक दोनों प्रकार के संविधान में इस शब्द का खुलेआम प्रयोग किया जाता है, किंतु इतना तो स्पष्ट है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। नियंत्रण की मात्रा कितने अधिक या कितनी कम है, इस आधार पर समाजवाद के वास्तविक स्वरूप का अवधारण किया जाता है। भारतीय संविधान में इस दिशा में एक बीच का मार्ग अपनाया गया है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के प्रयास में अग्रसर है। प्रस्तावना में समाजवाद के साथ लोकतांत्रिक शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है। लोकतंत्र और समाजवाद के अनोखे सामंजस्य के प्रयास की परिकल्पना इस दिशा में एक नवीन कदम है। एक्सेलवियर बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद शब्द के प्रभाव के बारे में अपना मत व्यक्त किया। न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि समाजवाद शब्द का प्रभाव है कि न्यायालय को राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व को अधिक प्रभाव देना चाहिए, किंतु अब तक निजी कारखाने और संपत्ति को मान्यता है और हमारे आर्थिक ढांचे का बहुत बड़ा भाग इससे शासित होता है। समाजवाद और सामाजिक न्याय को इस सीमा तक लागू नहीं किया जा सकता और निजी स्वामित्व वाले वर्ग के हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। डीएस नकारा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है। समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के
जीवन स्तर को ऊंचा करना और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना। इसका अर्थ आर्थिक समानता एवं आय के समान वितरण से है। यह गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। यह वही समाजवाद का स्वरूप है जिसकी स्थापना हम भारत में करना चाहते हैं। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। इस शब्द का समावेश पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया है। यह अवधारणा संविधान की संघात्मक प्रवृत्ति में निहित है। अनुच्छेद 1 में प्रभुत्व भारत राज्यों का एक संघ होगा। पदावली का प्रयोग संविधान के जनकों ने इसी उद्देश्य से किया है। इससे यह स्पष्ट है कि भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। यही नहीं, संविधान किसी भी व्यक्ति को देश की अखंडता के विरुद्ध कुछ भी कहने, ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करने से वर्जित करता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रता पर देश की अखंडता के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। गणतंत्र शब्द से स्पष्ट है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। भारत का राज्य अध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है।